लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डेविड। यस सर। एक आदमी मुझसे मिलने आ रहा है, तुम बाहर जाओ, उस पर नजर रखो। अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा नजर आए या शक हो तो उसे शूट कर दो। ओके सर। कोशिश मत करना अनिल राज, वरना गोलियों से तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अमरनाथ, अमरनाथ, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने ये कारनामा अंजाम देके और चीफ मिनिस्टर से मुबारकबाद हासिल करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बढ़ाई है। तुम डिपार्टमेंट के लिए एक मिसाल हो। अगर मुल्क का हर पुलिस ऑफिसर इतने ही जज्बे से काम कर रहे, अपना फर्ज निभाए, तो जुर्म गुनाह सफाई हस्ती से मिट जाए। अमर, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे तुम्हें तरक्की देकर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बनाया जा रहा है। Here is the order. थैंक यू सर। देखो माँ, तेरे आशीर्वाद से आज मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया। फर्ज का ये बोझ बढ़ने से जिंदगी में मेरे कदम कभी डगमगाने न पाए। वर्दी पर जितने तमगे और सितारे हैं वो बढ़ते जाएं।
मैं उतना ही गरीबों और मायूसों की दुनिया में उजाला करता जाऊं, उतनी ही अपनी मातृभूमि की सेवा करता जाऊं। बस अपने बेटे को तू यही आशीर्वाद देती रहना मां। जी ये क्या है? हाँ, और क्या? अरे मगर वगर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, मुबारकबाद देने आई हूँ। और इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे शर्म वरम कुछ है तुम्हें या नहीं? शर्म का टॉपिक बाद में, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे क्यों प्यार करती हूँ? इसलिए कि सिनेमा घर की तुम्हारी पहली टक्कर ने मेरे दिल को हिला दिया। फिर तुमने उस खतरनाक अनिल राज को खत्म कर दिया, वो भी अकेले। अरे आजकल इतना सब कौन कर सकता है? कौन करता है? सब अपने मतलबों में लगे हुए हैं। रिश्वत लेके मुझे मुझको छोड़ देते हैं, देश को दुश्मनों के हाथ बेच देते हैं। लेकिन तुम एक सच्चे, ईमानदार और बहादुर ऑफिसर हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है। शादी? हाँ हाँ, शादी। तुम्हारी पत्नी बनने से ना मुझे समाज रोक सकता है, ना मेरे पिताजी रोक सकते हैं, और ना तुम रोक सकते हो। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर लड़की जात होकर खुद तुमसे प्यार का इजहार कर सकती हूँ, तो तुम्हारे इनकार का जहर पीकर जान भी दे सकती हूँ। हिम्मत है तो इनकार करके देखो, ना करके दिखाऊं तो मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं। अपने दिल के किसी कोने में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो ना। देखो, ना नहीं बोलना प्लीज। उस कौड़ी के इंस्पेक्टर के साथ अपनी बेटी की शादी मैं नहीं करूंगा। क्या सीताराम जी, खामखा की हुज्जत करने और जिद करने से क्या फायदा? आपकी बेटी जवान है, पढ़ी लिखी है। अगर आप जिद करेंगे तो वो घर से भाग जाएगी, घर से भागेगी तो आपकी इज्जत चली जाएगी, जब आपकी इज्जत जाएगी तो पार्टी की इज्जत जाएगी। इसलिए पार्टी की इज्जत रखने के लिए आप अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिला लिए। क्या कह रहे हैं आप? आपका मतलब है उस अमरनाथ को मैं अपना दामाद बना लूं? अरे तो उसमें बुराई क्या है सीताराम जी? आपकी तो सिर्फ एक बेटी है। अगर मेरी 101 बेटियां होती तो मैं उन सब की शादी अमरनाथ से करा के उसे अपना दामाद बना लेता। जी हाँ भाई, ये सियासत की शतरंज की चाल है, और इस चाल चलने के लिए हमें अमरनाथ जैसे मोहरे की जरूरत है, जो कुर्सी पर कानून की बैठे, नौकरी सरकार की करे, फर्ज अपना निभाए और इशारों पर हमारे चले। और ऐसा मोहरा अपने हाथों में सिर्फ अमरनाथ है। इसलिए फौरन अपनी बेटी का हाथ अमरनाथ के हाथ में दे दो, ताकि कल आसानी से वो हमारे हाथ में आ जाए। समझ गया। डॉक्टर, क्या बात है? खैरियत तो है? आशा की तबीयत तो? घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है। आप बाप बनने वाले हैं। सच? जी हाँ। पिताजी मुबारक हो बेटे। डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, भगवान ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। पिताजी, एक छोटी सी गुजारिश थी आपसे। कल मैं एक ऑफिशियल काम से दिल्ली जा रहा हूँ, और आशा को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। आप यहाँ मेहरबानी करके। मेहरबानी क्यों भाई? तुम्हारी पत्नी है तो मेरी भी तो बेटी है ना। ऊपर से मेरी दौलत के रखवाले की माँ है, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कौन सी फ्लाइट से दिल्ली जा रहे? जी वो जो शाम को चलती, उसी से।
बेटे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटी, रात घर पहुंचा तो टेलीफोन आया कि हमारी कंपनी के अर्जेंट मीटिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा। क्या पिताजी, मैंने सोचा मेरी गैर हाजिरी में आप आशा का ख्याल रखेंगे, पता चला मेरे साथ आप भी गैर हाजिर हो रहे हैं। नहीं, मैं वहाँ रहने के लिए थोड़ा ही जा रहा हूँ। इस फ्लाइट से जाऊंगा, शाम की फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। कृपया ध्यान दीजिए, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 181 अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मुझे पहले भी ऐसा दर्द का दौरा उठा था दिल्ली में। मैंने 2 दिन आराम किया, दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन बार बार इस दर्द का उठना अच्छा नहीं है। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं अपना टिकट कैंसिल करवा के आता हूँ, फिर पिताजी को सीधे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। रिश्तेदारी के लिए अपने फर्ज कभी मत टालना। टिकट मत कैंसिल करो। मैं अपना जाना कैंसिल कर रहा हूँ। बेटा, एक काम कर सकते हो? जी फरमाइए। वो ब्रीफकेस लाओ। मैं फॉरेन कोलैबोरेशन में एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। उस बिजनेस के तमाम पेपर्स इस ब्रीफकेस में हैं। मेरा एक दोस्त रिचर्ड लुइस दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगा। उसे ये ब्रीफकेस दे देना। मैं अभी घर जाकर उसे टेलीफोन करता हूँ। अच्छी बात। May I have your attention, please? This is the last and final call for all the passengers traveling to Delhi by RJC flight 181. बोर्डिंग की फाइनल अनाउंसमेंट हो गई है। अच्छा, अपना पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा, चलो डैडी। Your attention, please. Mr. Amanath, passenger arrived from Bombay by flight number IC181. Kindly contact the inquiry counter for a message. Thank you. I'm Inspector Amarnath. You have a message? Excuse me, sir. Are you Mr. Amarnath? I am Inspector Vijay Singh, Delhi Crime Branch. मैं आपको रिसीव करने आया हूँ। ये ब्रीफकेस मैंने देना किसी को थोड़ी देर। Excuse me, Mr. Amarnath. Richard Lewis is my name. What? Richard Lewis. Well, Mr. Sitaram from Bombay telephoned. हाँ, yes, ये ब्रीफकेस उन्होंने आपके लिए दिया। Thanks a lot, and sorry for the trouble. You're welcome। चलिए।